ये पीडीपी से आए हैं, इन्होंने बीजेपी का हाथ थामा है। मुबारकबाद देते हैं कि इसने हमारे बीजेपी में ज्वाइन किया है। चलो आपको मुबारक है, इन्होंने हमारा बीजेपी का हाथ थामा, आपको मुबारक है। मोहम्मद तो मुबारक कांग्रेस पे यम कर ज्वाइनिंग आज भारतीय जनता पार्टी तो मुबारक सादा चलो बीजेपी पार्टी ज्वाइन खुश आमदीद बीजेपी में आने के लिए। बीजेपी में आपका स्वागत है। वेलकम वेलकम बीजेपी। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री अशोक कौल जी जिंदाबाद, श्री अशोक कौल जी जिंदाबाद, मिनोरिटी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, शर्मा जी जिंदाबाद, जी जिंदाबाद, श्री नलवा जी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट मुदस्सिर चौधरी के साथ। तो आज मैडम मुनीरा जी का रैन आखिर में दौरा। तो मुनीरा जी, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। आप सबसे पहले इस दौरे के हवाले से बताएं जो आपने यहाँ पे दौरा किया। मुझे पहले आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि यहाँ पे मैं आई, ज्वाइनिंग की यहाँ पे, चाहे पीडीपी हो कांग्रेस हो, इन्होंने ज्वाइनिंग किया, बीजेपी का हाथ थामा कि इनको बेचारों को पता चल गया कि एनसी पीडीपी कांग्रेस कुछ करने वाली है ही नहीं, तो इन्होंने बीजेपी का हाथ थामा है। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि इन्होंने मेरा वेट किया और मैं टाइम पे पहुँची और इनके साथ मैंने बातचीत की। जो भी इनके मुश्किल जो भी होगा, इनकी प्रॉब्लम्स होगी वो मैं सॉल्व करूँगी। और जो जहाँ पर असम्बली की बात कर रहे हो, असम्बली में जो बिल पास करनी थी हमारे जो डिप्टी हमारे सीएम साहब ने वो बिल पास बिल्कुल नहीं की। उस पर सब लोग जो जितने भी हैं वो नाराज़ हैं उनसे। तो उनको जो डिमांडें उनकी जो थी कि हम नौकरी देंगे, हम बिजली देंगे, हम पानी देंगे, वो गैस सिलेंडर देंगे, राशन फ्री देंगे, मतलब वो चीज़ें इन तक बेचारों तक नहीं पहुंची। जो इन्होंने हमारे जो लोग हैं उन्होंने जिता के उनको भेजा। और असेंबली में बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब हम किसी गरीब के पास पहुंचेंगे तभी इनका कोई मसला हल होगा। जब हम इनके पास पहुंचेंगे नहीं तो इनका मसला कैसे बेचारों का हल हो। इनको बेचारों को उम्मीदें होती हैं कि हमारा जो बच्चा नौजवान पढ़ा लिखा है वो ड्रग्स की तरफ चला जा रहा है, उनको खेल कूद की तरफ जाना चाहिए, मतलब अच्छे अच्छे काम उनको मिलने चाहिए, तो वो उनके तक नहीं पहुंच पाती। इतनी हमारी गवर्नमेंट स्कीम जो हमारी बीजेपी की स्कीम है उसमें राशन भी फ्री दिया इनको, हर कोई चीज़ फ्री दी इनको, गैस सिलेंडर दिए हमारी बहनों को। तो बहुत सारी स्कीमें जो है हमारी जो वो इन तक पहुँची। हाँ, कहीं नहीं पहुँच पाई होंगी, वहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे और तो वो स्कीमें इन तक पहुँचने की ज़रूर कोशिश करवाएंगे। लोगों की सबसे बड़ी डिमांड थी केसीसी लोन को लेकर, लेकिन असेंबली सेशन में केसीसी के हवाले से कोई बड़ा अपडेट आया नहीं। वो तो मैंने वही कहा ना कि बड़ी बड़ी उनको गाड़ियाँ चाहिए, बड़ी बड़ी बंगले चाहिए थे, उनको पैसा चाहिए था, जो तनख्वाह की डिमांड कर रहे हैं। तो उन्होंने ये गरीबों का नहीं सोचा कि हमें एक जो गरीब है वो हमारा किसान भाई है, उसको हमें कैसे इसको जो है सीसी लोन जो है वो कैसे बेचारा चुका पाएगा। जब उस बेचारे के तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाई तो वो उस बेचारे के लिए तरसता है। लेकिन आपके भी तो 29 MLA थे वहाँ, वो तो करते हैं, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती वो जाते बेचारे, वो जाते हर जगह जाते काम करते। ऐसा नहीं है कि हमारे एमएलए सोए हुए हैं, हमारे एमएलए सोए नहीं, वो जागे हुए हैं। जो सोए हैं वो हमारे जो नेशनल के एमएलए हैं वो सोए हुए हैं, हमारे एमएलए नहीं सोए। और हमारी जो पार्टी है वो हर जगह निगाहें रखती हैं कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये इंशाल्लाह ज़रूर उतरेंगे, जो भी इनके मसाइल होंगे, जो भी इनके काम होंगे वो ज़रूर हम इंशाल्लाह ईमानदारी से निभाएंगे, खूबी से निभाएंगे। तो मैं इनके लिए 24 घंटे हाजिर हूँ, खड़ा हूँ यहाँ पे, जो भी मेरे से बन पाएगा मैं करूँगी इंशाल्लाह।